लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। बिहार के सियासी गलियारे में आज कैबिनेट विस्तार की खबरें छाई हुई है। आज के बुलेटिन में हम आपको कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी हर खबर विस्तार में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिलों की कई जरूरी खबरें भी बताएंगे। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कैबिनेट विस्तार में आज नए 17 मंत्रियों ने ली शपथ। शाहनवाज हुसैन ने बिहार पॉलिटिक्स में ली एंट्री। 11 चेहरे पहली बार मंत्रिमंडल में हुए शामिल। पटना के नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेवारी। नए व पुराने मंत्रियों के साथ हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक। 10 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट में 18 जिलों को नहीं मिली जगह। अब खबरें विस्तार से। बिहार कैबिनेट में शामिल सभी 17 नए मंत्रियों ने आज राजभवन में शपथ ले ली। राज्यपाल फागू चौहान ने सभी नए मंत्रियों को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सांसद सुशील कुमार मोदी समेत अन्य मंत्री व नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि वे पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें और अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। हमने सभी मंत्रियों के विभागों का निर्णय कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो हर इलाके और समाज के हर तबके के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। हमारी कोशिश होती है कि लगभग सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। हमारा प्रयास होता है कि मंत्रिमंडल में ब्रॉडर रूप में सभी इलाके के लोगों की भूमिका रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही बिहार पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली है। शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग की जिम्मेवारी मिली है। इसके पहले वह केंद्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ये केंद्र में 5-5 मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। अब बिहार में इन्हें महत्वपूर्ण उद्योग विभाग मिला है। शाहनवाज हुसैन ने लाइव सिटीज को बताया कि पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हर जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाते हैं। नीतीश कैबिनेट में 11 नए चेहरों को जगह मिली है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के अलावे नीरज सिंह बबलू, सुभाष सिंह, सुमित कुमार सिंह, नितिन नवीन, सुनील कुमार, नारायण प्रसाद, जयंत राज, जनक राम, जमा खान और आलोक रंजन झा पहली बार बिहार में मंत्री बने हैं। खास बात कि जमुई के चकाई से जीते सुमित कुमार सिंह इकलौते निर्दलीय विधायक हैं, जबकि जमा खान चैनपुर से बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे। इसके अलावा श्रवण कुमार, मदन सहनी, प्रमोद कुमार, लेसी सिंह, सम्राट चौधरी और संजय झा इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों को विभाग अलॉट भी कर दिए गए हैं। पटना के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन बिहार कैबिनेट में बड़ी जिम्मेवारी के साथ आ रहे हैं। उन्हें पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया है। यह विभाग अभी मंगल पांडे के पास था, अब उनके पास केवल स्वास्थ्य विभाग रह गया है। नितिन नवीन पहली बार मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण के पहले नितिन नवीन अपनी पत्नी के साथ पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी। इसके बाद वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां से अन्य विधायकों के साथ राजभवन में आयोजित समारोह में शामिल हुए। बिहार कैबिनेट में 38 में से 20 जिलों को जबरदस्त तरजीह मिली है। इन 20 जिलों से ही सभी 31 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 मंत्री अकेले दरभंगा जिले से हैं। गोपालगंज और सुपौल जिले से 3-3 मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पश्चिम चंपारण, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि कटिहार, भभुआ, मुंगेर, गया, जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, आरा, समस्तीपुर, सहरसा, सिवान तथा पटना से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। दूसरी ओर अररिया, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, शिवहर, शेखपुरा, सारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, लखीसराय, वैशाली तथा रोहतास से कोई भी मंत्री नहीं बना है। बिहार कैबिनेट के विस्तार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, स्वर्णों के साथ नाइंसाफी हुई है। अगड़ी जातियों को तरजीह नहीं दिया जा रहा है।
ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को भ्रम में डालकर बिहार के मध्यम दर्ज के नेताओं ने कैबिनेट विस्तार में अपनी मनमानी की है। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी अगली जातियों के वोट खो देगी। मंत्रियों की सूची में जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन व आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी को बनिया व यादव की पार्टी बना दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में उच्च जातियों को अपमानित किया गया है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश कैबिनेट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा बिहार मंत्रिमंडल में 70% मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, फिरौती जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। मंत्रिमंडल में अयोग्य और अपराधियों को जगह दी गई है। शाहनवाज हुसैन जैसे प्रतिभाशाली नेता को उद्योग विभाग दे दिया गया है जो बिहार में है ही नहीं। वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो ठेके और गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों की संपत्ति की जांच कराई जाए। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नशे में धुत पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना पटवा टोली इलाके के बीएन सहाय लेन की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति पत्नी दोनों शराब पीकर लड़ते झगड़ते थे। मंगलवार को भी शराब पीने के बाद दोनों लड़ने लगे। आस पड़ोस के लोगों ने सुना तो रोजाना की बात समझकर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद पत्नी के चीखने की आवाजें बंद हो गई। लोगों को आशंका हुई तो वे उसके घर पहुंचे। खाने के प्लेट के सामने महिला की लाश पड़ी हुई थी। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोचाडी गांव में किसान के शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जाता है कि वह खेत की सिंचाई करने के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वह घर नहीं लौटा तो लोगों को चिंता हुई। खोजबीन की गई तो आज उसका शव खेत में मिला। परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर में 26 जनवरी को किसान आंदोलन में भाग लेकर वापस लौट रहे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं पर पिछले दिनों दिघरा में हमला हुआ था। उसके खिलाफ आज कई किसान संगठनों ने जिला समाहरणालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि किसानों पर हमला करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना बेहद दुखद है। पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।